जी ने कहा। पर मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि जांचिए, क्योंकि बिना जांचे किसी चीज को हम लोग प्रूफ ही नहीं कर सकते, तो जांचना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज जांचते हैं पांच 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 का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, बहुत महत्व है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। पांच प्रकृति के पांच तत्व जो कि है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। ये पांचों तत्व प्रकृति के जो हमारी सारी दुनिया को एक नया क्रिएशन देते हैं। फिर है हमारे हिंदू सनातन धर्म के पांच देव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, श्री विष्णु, देव शंकर और सूर्यदेव। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां जिनसे मिलकर के हमारा सारा शरीर अपना अच्छी तरह से ढंग से काम करता है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। पांच उंगलियां हैं हमारे पास। पंचामृत जो कि हर पूजा में अनिवार्य होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलकर बनी होती है। तो पांच का ना बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। पंचारती से हम पूजा करते हैं, माँ की आरती उतारते हैं। आरती उतारते हैं हम उस परम पिता परमेश्वर की। पूजा करते हैं हम पंच कन्याओं की, पांच देवियों की। गांव की सभा में न जो न्याय करते हैं उसे पंचायत कहते हैं, और न्याय करने वाले को परमेश्वर के दूत यानी कि पंच कहते हैं। इस दुनिया में देखा जाए तो पांच महादेश है जिनकी प्रतीक चिन्ह ओलंपिक के झंडे में हम पांच छल्लों के रूप में देखते हैं। ये सब तो बहुत कुछ है पांच इस दुनिया में जो आप देख सकते हैं स्लाइड्स के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं महाकाव्यों में श्रेष्ठ महाकाव्य महाभारत। महाभारत के अंदर बहुत से पात्र हैं, लेकिन उसमें से मुख्य जो पात्र है उनकी अगर हम चर्चा करें तो वो है पांडव, जो कि गिनती में थे पांच। और इस दुनिया की बात करें ना तो आज की दुनिया भी एक पूरी तरह से महाभारत वाले युद्ध के मैदान की तरह हमें दिखाई देती है कभी। और आज की दुनिया के अकॉर्डिंग देखें तो दुनिया के अंदर भी केवल 5% ही है जो पांडव की कैटेगरी में हम जिसको रख सकते हैं। तो चलिए हम सबको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। पहले है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? ऐसा मनुष्य जो युद्ध जैसी स्थिति में भी, यानी संसार में, आज के संसार में चैलेंजेस, संघर्ष वाली स्थिति में भी जिसकी स्थिति, जिसका माइंडसेट बिल्कुल स्थिर रहे, पॉजिटिव रहे, वो है युधिष्ठिर। दूसरा पात्र है हमारा भीम, यानी कि शक्तिशाली, जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। इस दुनिया में जहां लोगों का ना आज के जमाने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, उस स्थिति में दृढ़ता के साथ जीने वाला जो मानव है ना आज के टाइम, वही असली भीम है। और अर्जुन जो अर्जित करना जानते हैं, अच्छी बातें ग्रहण करना जानते हैं। आज चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, और इस नेगेटिविटी फैली हुई दुनिया के अंदर पॉजिटिव विचारों को, ज्ञान को ग्रहण करने वाले सिर्फ 1% लोग ही हैं, जो कि अर्जुन। फिर नकुल, यानी कि नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर चलने वाले। आज की दुनिया में जब नियम सिद्धांत की कोई वैल्यू ही नहीं रही, वैसी दुनिया में अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले लोग सिर्फ 1%, और वही है नकुल। देन कम्स सहदेव। सहदेव कौन? जो सहयोग देना जानते हैं, सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से, और वो भी निस्वार्थ भाव से जो सहयोग कर सके। ऐसे सिर्फ 1% लोग ही आज की दुनिया में सहदेव हैं। अब इन 5 पात्रों में से आपने सबको जाना, तो इन 5 पात्रों में से आप अपने आप को कौन सा पात्र मानते हैं फ्रेंड्स? चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। युधिष्ठिर स्थिर बुद्धि वाले, या स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले भीम हो आप, या फिर अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले अर्जुन हो, या सिद्धांतों पर चलने वाले नकुल हो, या फिर सहयोग देने वाले सहदेव हो। ज्ञान ना फ्रेंड्स हमेशा पांडवों के लिए होता है, इसलिए आप पांडव तो हैं क्योंकि आप ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। पर ये तो डिसाइड कीजिए ना कि कौन से पांडव हैं। मैं आज जिस मंच से आप लोगों को देख रही हूँ, तो यहाँ उपस्थित सभी लोग कौन है पता है? अर्जुन। अर्जुन क्यों? अर्जुन वो जो अच्छी बातों को अर्जित करने के भाव से यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप अर्जुन हैं तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि कृष्ण की संगत, उनका ज्ञान केवल अर्जुन को ही मिलता है। और वो भी कब? जब लाइफ के चैलेंजेस
युद्ध वाली स्थिति में जब अर्जुन होता है तो स्वयं परमात्मा धरती पर उतर कर अपने ज्ञान से उनकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा 5 पांडवों को जो कि महाभारत के 5 पात्र थे, और वो केवल उस टाइम का नहीं था फ्रेंड्स, आज की स्थिति में भी पूरे 5 पांडव यही लोग हैं, 5% लोग। के बारे में हमने देखा। देन कम्स 5 के महत्व। 5 के महत्व को हमने अभी जांचा, पर इस 5 शब्द को देखे ना तो ये भी 5 लेटर्स से मिलकर बना होता है। PANCH 5, जैसे डबल ए होता है पर मैंने एक काट दिया, तो PANCH 5। सो लेट्स सी 5 यानी अलग अलग लेटर्स है हम लोग। सबसे पहले हमारा आता है P से प से आता है हमारा पहला शब्द प्यास। सफलता पाने की 5 सीढ़ियां बता रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। पी, सफलता की पहली सीढ़ी हमारी पी से प्यास। फ्रेंड्स, जीवन क्या है? जीवन एक प्यास, और यहाँ सभी को कुछ ना कुछ तलाश है, isn't it? प्यास, व्हाट इज प्यास? प्यास यानी कुछ पाने की ललक, कुछ पाने का जुनून। फ्रेंड्स, प्यास होनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। भगवान के दर्शन किसको हुए हैं? इतिहास देखिए, जिनके हृदय में पागलपन था, जुनून था। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य जब स्पष्ट हो, एक तड़प हो, और जब प्यास इतनी तीव्र हो, तो फिर होते हैं इसके लिए हमारे प्रयास। प्रयास, समंदर में फना होना। समंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पे मर जाते हैं, यानी कि एक बार समंदर से निकल करके फना हो गए तो लक था वो आपका। अरे ट्राई तो किया ना आपने सक्सेस अचीव करने के लिए, अरे कोशिश की, प्रयास तो किया ना, तो कोई मलाल तो नहीं रह गया, दिल में कोई मलाल ही नहीं रह गया, पछतावा ही नहीं रह गया, क्योंकि हमने प्रयास तो किया। लेकिन 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 जो निकले ही नहीं, उनका मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो फ्रेंड्स, 100% अपना प्रयास, एफर्ट तो देना है। और हाँ, प्रयास ऐसे कीजिए कि सब कुछ आप पर निर्भर हो, और एक प्रार्थना वो ऐसे कीजिए कि सब कुछ उस ईश्वर पर निर्भर। आप अर्जुन हो ना, तो मैं एक बात बताऊं, प्रयास करते समय, मेहनत करते समय आपको अर्जुन की तरह ही 200% देना होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ तो श्री कृष्ण बैठे हैं, मेरी तो ऐसी ही जीत हो जाएगी, ऐसे ही विजय हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रयास करते समय अर्जुन ने हर बाण फेंकते समय, हर मंत्र बोलते समय अपना 200% फोकस किया, तब जाके विजय होगा। ऐसा ही हम अर्जुन को भी अपना 200% फोकस देना है। और फिर हमने कर्म कर दिया, फिर उसके बाद का जो डिटैचमेंट है ना, वो है हमारा प्रतीक्षा, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट करना यानी कि अब तो मैंने सब कर लिया, उसके बाद ये सोचना कि मैंने तो 200% देके सब कुछ कर ही लिया है, तो पक्का मुझको रिजल्ट आएगा ही। ये गलत है, क्योंकि गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जब कर्म कर रहे हैं तो 200% अपना दीजिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ प्रार्थना। क्योंकि 50 ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। उस समय ईश्वर को समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कर्म करते समय ना स्वयं को करता नहीं, निमित्त, केवल ट्रस्टी समझना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्टी होता है ना, उसको जीत हार, लाभ हानि की कोई फिक्र ही नहीं होती। अरे लॉस होगा तो मालिक का होगा, मेरा थोड़ी ना, तो उसको टेंशन ही नहीं आता। तो इसीलिए खुद को ट्रस्टी समझकर अगर आप काम करते हैं तो फिर आप बेफिक्र बादशाह हो जाते हो, कोई टेंशन ही नहीं होती, संभालेगा वो ऊपर वाला अपना खुद ही। और जब आप इतना कर लेते हो तो फिर हमारा लास्ट की हमें देता है क्या? प्रसाद, यानी कि रिजल्ट, जो कि हमारे अकॉर्डिंग अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो वो और भी बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अब तो वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग है, isn't it friends? चलिए, अब प्रार्थना की जब बात हो ही रही है तो मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, मेरे को अचानक से याद आई। एक चर्च के पादरी की स्टोरी और एक बच्चे की कहानी।
चर्च में एक पादरी होता है, वो प्रेयर कर रहा होता है, और मैंने चर्च में पादरी लोग को अक्सर थोड़ा हिलते हिलते प्रेयर करते देखा है। तो वो पादरी ऐसे प्रेयर कर रहे थे, और ठीक उसके नजदीक में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग कितना साल का होगा, 4-5 साल का बच्चा होगा। अब पादरी अपनी प्रेयर कर रहे हैं, बच्चा भी उन्हीं की तरह हिल हिल के बड़बड़ कर रहा है। पादरी का थोड़ा सा ध्यान कर गया बच्चे की तरफ कि बच्चा कहीं मेरी नकल तो नहीं कर रहा है, बट अब बेचारे बोल भी नहीं सकते प्रेयर के बीच में। तो वो बड़े आराम से सब्र करते हुए अपनी प्रेयर को खत्म किया, और फिर बच्चे से पूछा, बच्चे आप ये क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा, आप क्या कर रहे थे? बच्चे पादरी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो पादरी ने पूछा, आपको प्रेयर आती है? बच्चे ने फिर पूछा, सेम नकल, आपको प्रेयर आती है? तो प्रेयर ने कहा, हाँ आती है। तुम्हें आती है क्या? हाँ मेरे को भी आती है। अच्छा आती है तो करके दिखाओ। तो उसने बोला, बच्चे ने, आप करके दिखाओ। पादरी ने 2-3 लाइन प्रेयर की पढ़ ली, बोला बच्चे को कि चलो आप प्रेयर करके दिखाओ। तो फिर बच्चा भी क्या किया, ए से लेकर के जेड तक पूरी वर्ड्स अपना बोल दिया, उसको तो वही आता था, ए टू जेड, ABCD EF। तो फिर पादरी ने पूछा, ये कैसे प्रेयर की? तो बोला, बच्चा बोला कि आपके प्रेयर में तो यही सब लेटर्स थे ना, आपके प्रेयर में तो यही सब लेटर्स थे, बस फर्क इतना है कि आपके प्रेयर में ये सब लेटर्स अरेंज थे, और मेरे में मैंने भगवान जी को सारा ABCD सुना दिया और बोल दिया भगवान जी कि वो अपने मर्जी के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर ले, अरेंज कर ले। तो फ्रेंड्स, भगवान भाव को और प्रेम को समझते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को, मंत्रों को नहीं समझते हैं, वही उन्हें आकर्षित करते हैं। एक छोटी सी कहानी और है। एक चरवाहा होता है, वो चरवाहा जंगल में गाय चराने जाता है। तो गाय चराता है और दोपहर को लगभग टाइम हो जाता है उसका, गाय चराता है। तो वो सारी गायों को छोड़ देता है घास चरने के लिए, और खुद जाके एक टीले पे बैठ जाता है। और जब टीले पे बैठ जाता है ना, अब उसके पास कोई करने के लिए काम है नहीं, तो वो भगवान जी से बोलता है, भगवान जी देखिए मैं अभी खाली, क्योंकि मेरी गाय घास चर रही है, और अभी तो मंदिर के पट्टी बंद हो गए होंगे, तो आप भी खाली बैठे होंगे, तो आप भी खाली, मैं भी खाली, चलिए गप्पे मारते हैं थोड़ी सी। और वो भगवान के साथ गप्पे करने लगता है, जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ करते हैं ना, वैसे ही गप्पे करने लगता है। कुछ पता है भगवान जी, अरे वो कल मेरी काली वाली गाय ना, उसने बड़ा तंग किया, कल अच्छे से दूर ही नहीं, तुलसी मार रही, और वो व्हाइट वो बेचारी बड़ी अच्छी, एकदम सीधी है, और वो पूरी वाली गाय है ना, उसका बछड़ा तो कल भुला ही गया। और पता है कल मेरी बीबी ने ना सब्जी जला दी, ढंग का खाना ही नहीं, फिर भी मैं खुश, ठीक है आज तो है ना उसमें टेस्ट। ऐसे करके वो गप मारता था भगवान जी के साथ। तो दूसरे दिन भी वैसे ही गप मारा था, तब तक उधर से एक पंडित जी गुजरे। अब पंडित जी वहां पे आराम करते किले के पास पास देखा, वो कुछ बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है, उल्टी टांग से बातें किए जा रहा है। तो बोला, ये तुम किससे बातें कर रहे हो भाई, ये किसको सुना? तो बोला, मैं भगवान जी से बात कर रहा हूं। राम 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 राम, ऐसे भगवान जी से बातें करते हो, पाप लगेगा तुम्हें, पाप। बोला, लेकिन मेरे को तो अब पता ही नहीं। बोला, रुको मैं तुमको प्रेयर सिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता सिखाता, और उस मंत्र का जाप करो, उससे भगवान को सुन। सिखा दिया, और फिर वो चरवाहा उसी मंत्र को रटने लगा। दूसरे दिन पंडित जी आए, देखा वो चरवाहा वैसे ही रट रहा था। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, चलो मेरी बात मानता है, और अच्छे से अच्छे से प्रार्थना करता है, श्लोकों का उच्चारण करता है। तो फिर 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो 7वें दिन जब पंडित जी अपने मंदिर का पट खोल रहे थे, तो उसको दिखाई दिया कि भगवान जी बड़े उदास से। अच्छा भगवान जी आप इतने उदास क्यों हो भाई आज? तो भगवान जी बोले, वो चरवाहा ना मुझसे पहले 7-8 दिन पहले कितनी प्यारी प्यारी बातें किया करता था, नई नई बातें उसको सुन के मुझको बड़ा आनंद आता था, और अब वो डेली का डेली एक मंत्र पकड़ के डेली का डेली वही सुनाता और मेरे को पकाता है। डेली सुन सुन के मैं तो पक गया, इसलिए बड़ा उदास सा हो गया। तो समझ गए, दूसरे दिन गए, दिन कल और जाके चरवाहे को बोला, भाई जो तू पहले करता था ना वही किया था, ये मंत्र वंत्र सब तेरे बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे। और फिर चरवाहा उसी तरह से बातें। अगर इसको मैं आज के जनरेशन से रिलेट करूँ फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज हम लोग सब पेरेंट्स हैं, सपोज हम लोग का एक 4-5 साल का बच्चा हो, और वो नई नई डांस सीख के आया स्कूल से, ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट अप अबव द स्काई। हम पहले दिन सुनते थे कितने खुश होते, वाओ मेरे बेटे ने
तीखा किस टाइम, दूसरे दिन सुनाता है तो भी खुश होते, तीसरे दिन सुनाता तो, लेकिन लगातार 15 दिन तक अगर बच्चा वही केवल सुनाया, आप बोर नहीं हो जाओगे क्या? आप उसके टीचर को नहीं बोलोगे क्या कि अरे इसको कुछ और भी सिखाइए, एक ही बात सुन सुन के मैं पक गई। फ्रेंड्स, भगवान कौन है? हमारे मम्मी पापा हैं, माता पिता, वो भी तो पक जाते होंगे। ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानी है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो माने, ना चाहे तो न माने। और हाँ, अभी नवरात्रि की पूजा चल रहा है, तो मैंने किसी को देखा डर के मारे कुछ पूजा करते, तो उस टॉपिक पे मैं कहना चाहूंगी, पूजा कभी भी डर से ना करें, बल्कि प्रेम से करें। व्रत, मन्नत, जो कुछ भी हो तो प्रेम से करें। ऐसा नहीं कि मैंने 2 साल से पूजा किया था, इस साल नहीं करूंगी तो देवी मारो जाएगी डर। अरे नहीं, डर से शरीर को कष्ट ना दीजिए। भगवान कौन है भाई? भगवान हमारे माँ बाप है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं अपने बच्चे को कष्ट में, जैसे हम अपने बच्चे को कष्ट में देख करके दुखी होते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें कष्ट में, तकलीफ में देख करके दुखी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ विचार कीजिएगा। और हाँ, 5 में पी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेटर ए, और ए से हम पहला वर्ड क्या लेंगे? वो है हमारा ए से आलस। आलस क्या है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? आज का काम कल पर टालने की आदत। कल कल कल, कल तो नहीं आता पर काल आ जाता है, डजंट इट? तो फ्रेंड, आलस्य क्या है? हमारे कमजोर संकल्प, यानी वीक थॉट्स, वही तो आलस्य है ना। जिस काम को करने में हमें मजा नहीं आता, जिस काम में हमें सही से रिजल्ट नहीं मिलता, उस काम को करने में हमें आलस आता है। एक्चुअली ना, देखा जाए तो हम में से कोई भी आलसी है ही नहीं, मैं तो नहीं मानती। क्यों? एक बच्चा जो पढ़ने में लेजी होता है, आलसी होता है, वही बच्चा खेलते टाइम पे कैसा एनर्जेटिक होता है, चार्जअप होता है। यानी अगर वो बच्चा आलसी होता तो खेलने में भी उसको आलस आता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कई बच्चे पढ़ने में लेजीनेस दिखाते हैं, लेकिन एग्जाम का टाइम आए तो सारी लेजीनेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। यानी फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, आलस हमें तब आता है जब हमारा लक्ष्य, हमारा गोल हमें क्लियर नहीं होता, या हमें फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर फेलियर फील करते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है? डीमोटिवेट हो जाता है, और उस काम को ना हम टालना शुरू कर देते हैं, उस काम के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे इसका उपाय क्या है? उपाय, आप ऐसा काम चुने, अपने काम को चुने, ऐसा काम चुने जिसमें हमें इंटरेस्ट आता हो, जिसको करने में हमें मजा आता हो, ताकि हमें आलस ही ना आए। जैसे हम लोग को ट्रेनिंग लेने में कितना मजा आता है वेस्टीज का, तो हम लोग इसमें आलस आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है, एनी टाइम रेडी रहते हैं। पर कभी कभी परिस्थितिवश, मान लीजिए, ठीक है, कभी कभी परिस्थितिवश, जिम्मेवारी वश, या फिर किसी अन्य कारणवश हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सपोज किसी को खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर खाना तो बनाना पड़ेगा भाई। तो फिर हम क्या करें? ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमें आलस ना आए, उस नॉन इंटरेस्टिंग काम में? तो उसका भी एक उपाय है। उसके लिए हमें प्राप्ति को याद रखना पड़ेगा। मीन्स, चाहे वो रिजल्ट, यानी कि वो प्राप्ति थोड़ी ही क्यों ना हो। लाइक मैं मान लो मोटी हूँ, तो पहले मैं सुबह उठ करके वॉक पे जाती थी, तो कितना अच्छा फील होता था। सुबह का एटमोस्फियर, सुबह का पूरा एक्सरसाइज शरीर का, और तो पूरा दिन शरीर हल्का हल्का फील होता था। और अब मैं नहीं जाती, सुबह उठने का मन ही नहीं करता, सुबह मैं जाती ही नहीं वॉक करने, आलस आता है। तो क्या करूं मैं? तो अगर मैं बार बार उस पुराने वाले रिजल्ट को याद करूं, अरे कविता, जब तू पहले जाती थी तो देख तेरा कितना हल्का होता था शरीर, और कितना तरोताजा, पूरा दिन तेरा कैसा अच्छा जाता था, एनर्जेटिक। तो उसको अगर मैं याद करूँ तो मैं हो सकता है इसको दूर कर लूँ, और मैं फिर से मॉर्निंग वॉक जाने लगूँ। तो मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर लेती हूँ। एक और एग्जांपल, पहले मैं डेली 5 प्रोस्पेक्टिंग कर रही, तो 3-4 दिन में लगभग 1 या 2 ज्वाइनिंग मेरे को मिल जाती। अब नहीं कर अब नहीं करती, कभी कभार कर लेती हूँ तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर डिमोटिवेट माइंड हो जाता है, कहता है अरे रिजल्ट तो नहीं, कैंसिल, हट, क्या करना पड़ा है, तो क्या बोलूं। अरे नहीं, ज्वाइनिंग चाहिए कविता, तुमको ज्वाइनिंग चाहिए, तो फिर से स्टार्ट करते हैं वही 5 प्रोस्पेक्टिंग पहले वाली, मिलेगा ज्वाइनिंग, जैसे पहले कैसे मिलता था यार, 3-4 दिन बाद 2 ज्वाइनिंग तो मिल ही जाती थी ना, फिर मिलेगी। हाँ, स्टार्टिंग में अगर तुमको भारी लग रहा है तो 1 से 2 से स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरह से
आप भी अपने माइंड को मोटिवेट कर सकते हैं और आलस को दूर भगा सकते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब अभिमान। सबसे दूसरा वर्ड अभिमान। अभिमान का मतलब क्या होता है? अभिमान का मतलब होता है अभिमान। अभिमान यानी जो बात मैंने आपको कही है उसको अभी मानी जाए, ये होता है अभिमान। हम जब किसी को राय देते हैं, किसी को कुछ एडवाइस देते हैं या किसी को कुछ कहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सामने वाला बस मेरी बात माने और अभी के अभी माने। और अगर किसी कारणवश सामने वाला बात नहीं सुनता तो हम क्या करते? हम उसको राय देना ही अगली बार बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। सो कॉल्ड अभिमान ही, ईगो वो हर्ट हो जाता है और हम कहते हैं बात तो मानता ही नहीं, क्या फायदा इसको बोलने से। पर क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स, हम जो एडवाइस या राय देते हैं वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। सामने वाले की कैपेसिटी कुछ और अलग होती है, कुछ और होती है। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं। अगर किसी को अपना मान लीजिए वेट लॉस करना है और वो मेरे पास आती है, मैं तो बिल्कुल फिट, तो मुझसे कोई एडवाइस मांगता है, तू तो बड़ी फिट है यार, मेरे को अपना वेट लॉस करना है, 80 किलो है, मैं क्या करूँ जो तेरी जैसी फिट हो जाऊं। तो मैं उसको बोलती हूँ, देख, डेली सुबह सुबह 4 किलोमीटर वॉक किया करो, आधा घंटा एक्सरसाइज किया करो। अब सामने वाला बोलता है हाँ पक्का, मैं तो करूंगी कल। अब सामने वाला आधा किलोमीटर भी नहीं करता, तो मैं बोलती हूँ उसको कि जब करना ही नहीं, मेरी बात माननी ही नहीं तुमको, तुमसे पूछती क्यों हो? और नेक्स्ट टाइम मैं उसको नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं, कोई एडवाइस नहीं दूंगी। ऐसा ही होता है ना हम लोग के साथ फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स ये भी तो सोचो ना कि मेरी कैपेसिटी है 4 किलोमीटर वॉक करने की, क्यों? क्योंकि मैं कई सालों से कर रही हूँ, मेरे लिए इजी है। बट सामने वाले ने कभी नहीं की, तो उसके लिए तो आधा किलोमीटर भी भाई 5 किलोमीटर के बराबर है। Isn't it? So friends, ध्यान दीजिएगा, गर्व, अभिमान और अहंकार में ना बड़ा ही सूक्ष्म और बारीक सा अंतर होता है। हमें अपने किए गए अच्छे कार्य पे और सही कार्य पे क्या होता है? गर्व होता है। और जब किसी कामों से हमें अपने लक्ष्य के प्रति सफलता मिलने लगती है तो हमें अभिमान आता है। और फ्रेंड्स, लॉ ऑफ नेचर इसको उठा के देख लीजिए कि जिसको मान मिलता है, सफलता मिलती है, तो उससे अभिमान भी जाने अनजाने आ ही जाती है। कोई इससे नहीं बच पाया, आ ही जाता है। तो क्या करें? सक्सेस ना ले? नो फ्रेंड्स, लीजिए, जरूर लेना है, पर उस सक्सेस में आसक्ति न रखिए, अपना मोह न रखिए। क्यों? क्योंकि जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है ना, और अभिमान बस हम जब दूसरे का उपहास करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में उसका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर वो हमारा अहंकार हो जाता है। और अहंकार का परिणाम यू बेटर नो क्या होता है। हमेशा अहंकार को एक न एक दिन तो नष्ट होना ही होता है, चाहे जो कर लो आप। या तो अहंकार आपका चूर चूर हो जाएगा, या फिर वो अहंकार खुद हमें दीमक की तरह खा जाएगा। और जब हम ही नहीं तो अहंकार किस बात का? कितनी प्यारी बात कही है ना किसने, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड अहंकार। अहंकार के बाद आदत। आदत ऐसी चीज है जो एक बार बन गई ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक खुद से स्वतः काम करने लगती है। और यू नो फ्रेंड्स, कितना टाइम लगता है आदत बनाने में? या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उसको छोड़ने में? यस, 3 वीक्स। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा कि 3 हफ्ता। वैसे 3 दिन से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। 3 का गोल हमने लिया, उसको कंप्लीट किया, फिर 7 डेज का, फिर 7 डेज कंप्लीट किया, और फिर 21 डेज। यदि रिसर्च की गई है, यदि 21 दिन तक एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाए तो वो काम फिर आपसे ऑटोमेटिक होने लगता है। तो 21 दिन का जो फिगर है ना, उस पर बहुत सारी स्टडीज हुई है। इसको एग्जांपल से अगर हम समझे तो, हाँ, हम मान लीजिए किसी नए स्थान पे जाते हैं और घर बदली करते हैं, तो मिनिमम 3 डेज लगते हैं, 3 डेज लगते हैं वहां सेट होने के। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 21 दिन के बाद ही हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है और हमें लगने लगता है कि हाँ,
ये मेरा घर है और यहाँ की सारी चीजें मेरी है। उसी तरह हर आदत के लिए कितना समय लगता है? 21 डेज। छोटे से स्टार्ट करिए आप, 3 से फिर 7 का और फिर 21 डेज, और फिर वो अपने आप आदत में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे नई आदत बनानी हो या फिर बुरी आदत छोड़नी हो, सेम टेक्निक अप्लाई होता है। हाँ, एक घटना मुझको याद आ गई जो मैंने बुक्स में पढ़ी थी। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स नाम का एक राइटर है, वो विदेशी राइटर है, फॉरेन का। उसने एक बहुत ही सुंदर सी घटना के बारे में लिखा है अपनी बायोग्राफी में, जो उन्हीं के जीवन से रिलेटेड है। तो वो लिखते हैं कि जब वो युवा थे, यानी कि कॉलेज में थे, वो बड़े शरारती थे, जो कि अक्सर लोग हुआ ही करते हैं कॉलेज। तो वो चाय की टपरी पर ना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गप्पे मारा करते। एक दिन वो चाय की टपरी पर खड़े थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अचानक उन्होंने एक रिटायर फौजी को आते देखा, जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था लदा हुआ। वो जो फौजी था ना, वो 30 सालों तक मिलिट्री में काम कर चुका था और अब कुछ टाइम से वो रिटायर हो गया। तो अचानक विलियम जेम्स को कुछ शरारत सुझती है। अपने फ्रेंड से बात करते करते वो अचानक जोर से चिल्लाता, अटेंशन। तो वो जो फौजी होता है ना, जिसके सिर पे बहुत सारा सामान होता है, सारा का सारा सामान नीचे धड़ाम गिर जाता है। और वो फिर गुस्से में जाकर पूछता है, क्या तुमने अटेंशन कहा? जेम्स, हाँ मैंने कहा। क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? तो फिर फौजी बोलता है, पाप तो नहीं है, किंतु मैं 30 सालों से आर्मी में था, और जब भी जैसे ही कोई मुझको अटेंशन कहता है ना, तो मैं अटेंशन हो जाता हूँ, सावधान। और ये आदत इतनी पक्की हो गई है कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता अटेंशन करने के लिए, ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में भी हूं और कोई कह दे अटेंशन, तो शायद मैं कब्र से भी खड़ा होकर के सावधान हो जाऊं। फ्रेंड्स, हैबिट्स वर्क दैट वे। सो अब हमारा नेक्स्ट आसान, जब आप अपनी हैबिट चेंज कर लेते हो, सब कुछ पॉजिटिव सोचते हो, बोलते हो, करते हो, तो फिर संदीप माहेश्वरी की एक ही आवाज कानों में गूंजती है, आसान है। यस, आसान है, आसान है हर कर्म यहाँ, वो ऊपर वाला साथ है, अरे हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेजेंटेड फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने एन की तरफ। नो, इस वर्ड से तो हम लोग वेस्टेज में भली भांति परिचित है ना। नो, 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 कितने नो सुनने पड़ते हैं हम लोग। और फिर नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिवली रूप में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ना, हमारी लाइफ की सारी बातें ही हमारा सारा लाइफ ही इसी बात से तय होता है कि हम किसको यस बोलते हैं और किसको नो। तो चलिए देखते हैं किसको नो बोलना चाहिए, कुछ नया। तो पहला नो है हमारा, नो वेटिंग। रविंद्रनाथ टैगोर का एक बड़ा ही फेमस पोयम है, अकेला चलो रे, अकेला सॉरी चलो रे। कविता जी, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर ये एन को आप स्टार्ट कीजिए। सेकेंड सेशन हम सभी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद। ओके, तो ये सेशन यही अभी एंड हो जाएगा 1 मिनट के बाद ही, तो मैं उसे अभी एंड कर रही हूँ और सभी प्लीज रिज्वाइन कीजिए। और उसके बाद एन हमें क्या सिखाता है वो कविता जी से हम सीखेंगे। प्लीज रिज्वाइन।